फर्क सेविंग और इन्वेस्टिंग में। तो आप एक बहुत ही मेहनतकश इंसान हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, अपने लाइफस्टाइल से बेहद खुश हैं और हाँ, अपनी कमाई में से 20% हर महीने बचा भी लेते हैं। सेविंग्स बहुत अच्छे। अब चलते हैं आपके रिटायरमेंट की तरफ। देखें तो अब तक आपने कितनी सेविंग की है? अरे ये तो आपकी उम्मीद से बहुत ही कम है और आपके कलीग के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। पर आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? दोनों ने एक सा काम किया, एक सा कमाया, एक सा बचाया, तो फिर दोनों के रिटायरमेंट फंड्स में इतना फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है क्योंकि आपने पैसा बचाया जबकि आपके कलीग ने उसे इन्वेस्ट किया। तो सेविंग्स क्या है? एक आदमी की मंथली इनकम में से उसके खर्चे निकाल दीजिए। ये खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, खाना पीना, मूवी देखना, मॉल में जाना, बच्चों की स्कूल फीस या घर या कार के EMIs या कुछ और। इन खर्चों के बाद जो पैसा बचेगा वो होगा सरप्लस। तो फिर इन्वेस्टिंग क्या है? सारे खर्चों के बाद जो रकम बचती है वो कहलाती है सेविंग्स, जबकि इन्वेस्टिंग इसी रकम को बढ़ाने की क्रिया है। कंफ्यूज्ड? इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, आपके पास आम की 100 गुठलियाँ हैं, ये है आपकी सेविंग्स। अब या तो आप इन्हें इस बक्से में जमा करके खुश रहिए, जो काफी बेवकूफी भरा काम होगा, या फिर आप थोड़ी सी होशियारी दिखाते हुए इन्हें जमीन में गाड़ सकते हैं। अगर आप जरा सी प्लानिंग करें और थोड़े से सब्र से काम लें, तो आपको मिलेगा असली फलों से भरपूर आम के पेड़ों का एक झुंड। इसलिए गुठली को बेकार न छोड़ें, उसे जमीन में उगाकर तब तक देखभाल करें जब तक वो पेड़ नहीं बन जाती। ये सारी क्रिया इन्वेस्टिंग की क्रिया की तरह ही है। इसको इस तरह से देखिए, सेविंग्स कच्चा माल है और इन्वेस्टिंग वो क्रिया जिससे उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो शुरुआत सेविंग से करें और फिर उसे सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएं। पर ये नेक्स्ट लेवल है क्या और सेविंग्स को वहां तक ले जाने की क्या जरूरत है? मान लीजिए आप अपनी बेटी को 10 साल बाद डॉक्टर बनाना चाहते हैं और उसकी पढ़ाई का कुल खर्चा आज के हिसाब से करीब 50 लाख रुपए का होता है। मतलब अगर आप हर साल 5 लाख रुपए बचाएं तो 10 साल बाद आपके पास पूरे 50 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। सही बात है ना? पर क्या 10 साल बाद भी उसके लिए इतना पैसा काफी होगा? नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन्फ्लेशन। 10 साल बाद 6% के अज्यूम्ड इन्फ्लेशन रेट से उसी पढ़ाई का खर्चा 89 लाख से भी ज्यादा हो चुका होगा। अब या तो आप अचानक हर साल करीब 9 लाख रुपए की बचत करना शुरू कर दें, या फिर अपनी लिमिटेड सेविंग्स को जरा होशियारी और नियमित रूप से हर साल कुछ इस तरह इन्वेस्ट करें ताकि 10 साल बाद आपको आपकी मनचाही रकम मिल सके। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग्स को सही दिशा में ले जाकर आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता है, ताकि सालों बाद आप अपनी बेटी की मेडिकल एजुकेशन के लिए जरूरी पैसा इकट्ठा कर सकें। सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए जिस चीज की बेहद जरूरत पड़ेगी वो है डिसिप्लिन। मामला सिर्फ डेडिकेशन का है, एक लंबी अवधि तक नियमित और सुचारू रूप से सेविंग और इन्वेस्टिंग करना। पैसा खर्च करते समय काफी समझदारी बरतें, अपनी रकम को लक्ष्य ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें और लक्ष्य को पाने की समय सीमा निश्चित कर लें। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेविंग से फ्यूचर गोल्स को प्लान किया जा सकता है, तो समझदारी से इन्वेस्ट करके उन गोल्स को पाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी डिसिप्लिन भरी सेविंग का फायदा ही क्या जिसे समझदारी के साथ इन्वेस्ट ही न किया जाए। चलिए इस सब पर आखिरी नजर डाल लेते हैं। अपने खर्चों पर काबू रखकर आप बचत कर सकते हैं। नियमित बचत करें, लंबे समय तक करें और उसे सही तरीके से समझदारी के साथ इन्वेस्ट करें। चलिए एक बार फिर आपके रिटायरमेंट की तरफ चलते हैं। वाह, आप तो 65 साल की उम्र में भी ऐश कर रहे हैं। बड़ी आसान सी बात है, बचत करें और इन्वेस्ट करें।